नमस्कार। मैं जगत किशोर मिश्र आज ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से 8वीं की कक्षा में संस्कृत भाषा को लेकर उपस्थित हूँ। कोरोना के संक्रमण काल में आप समस्त छात्रों के लिए, छात्रों के चिर स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से असीम शुभकामना। आज प्रथम पाठ के माध्यम से मैं सुभाषितानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुभाषितानी, जिसे आप सुंदर वचन कह सकते हैं, अनमोल वचन कह सकते हैं, सदुक्ति कह सकते हैं, सूक्ति कह सकते हैं, सुंदर वचन कह सकते हैं, कई तरह के नाम दिए जा सकते हैं सुभाषितानी के लिए। तो आज पहला श्लोक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अभी कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः। पशुओं के द्वारा सिंह को राजा बनाने के लिए न किसी अभिषेक की आवश्यकता है और न ही किसी संस्कार की। उसे किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं। विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। वह अपने द्वारा अर्जित बलाबल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से स्वयमेव मृगेन्द्रता, स्वयं ही मृगेंद्र पद को प्राप्त करता है, स्वयं ही जंगल का राजा बनता है। उसे किसी भी आडंबर की आवश्यकता है नहीं, न किसी अभिषेक की और न ही किसी संस्कार की। दूसरे पद में कहा विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वानों और राजाओं की तुलना सर्वथा अनुचित है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल अपने ही देश में पूजित होता है, जबकि विद्वान अपनी विद्वता, अपने ज्ञान, अपने विवेक एवं अपनी योग्यता के माध्यम से संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, संपूर्ण संसार में गौरव प्राप्त करते हैं। उनकी सभी जगह पूजा होती है। कहा भी गया है विद्वान सर्वत्र पूजित। विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। तीसरे पद में मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येषु अनादर। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्खों की 5 पहचान बताई गई। उसको पहचानने के 5 तरीके हैं। क्या है? तो गर्व, अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, अनावश्यक अभिमान करता है। दुर्वचन, हमेशा अपशब्द कहेगा, अशोभनीय बातें करता रहेगा। क्रोधी होता है और दृढ़वादश्च, हठी होता है, जिद्दी होता है। और पर वाक्येषु अनादरः, और दूसरों की बातों का सर्वदा
अनादर करता है, कभी किसी की बात नहीं मान सकता, अपनी इच्छा जो होगी वही करेगा। ये मूर्खों की पहचान है। तो आज के पाठ में इतना ही। अगले श्लोक के साथ अगली कड़ी में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।